अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स एंड वेलकम टू एवरीडे फिज़िक्स। तो गाइस आज हमने हीट इंजन के बारे में पढ़ना है। क्या होता है हीट इंजन? जब हमने थर्मोडायनेमिक्स की प्लेलिस्ट को शुरू किया था ना, तो हमने बताया था कि जो थर्मोडायनेमिक्स है इसकी बुनियाद एक बेसिक कॉन्सेप्ट से हुई थी। और वो कॉन्सेप्ट ये था कि साइंटिस्ट ने देखा, अर्ली साइंटिस्ट ने देखा कि जब आप हीट करते हो किसी कंटेनर को, उसके अंदर पानी मौजूद है, और जब आप उसको हीट करते हो तो दैट वाटर इज़ केपेबल कि वो उसके ऊपर जो लिड रखा हुआ है, उसके ऊपर जो उसने कैप रखा हुआ है, वो उसको उठा सके। तो यानी हीट के ज़रिए हम काम करवा रहे थे। तो अब आप यहाँ पे देखोगे हीट इंजन जो है वो उसकी फाइनल फॉर्म है। वो जो थी वो एक इनिशियल फॉर्म थी, वो एक कॉन्सेप्ट था जहाँ से कॉन्सेप्ट बिल्डअप हुआ था। और होते होते उस चीज़ के बारे में सर्च आउट करते करते हम कहाँ तक आए? हम हीट इंजन तक आ गए, हम रॉकेट्स तक आ गए, एरोप्लेन। कोई भी आपके पास इस तरह की मशीनरी है ना जिसमें हीट के ज़रिए काम होगा, हीट का एक्सचेंज हो और वहाँ पे वर्क हो रहा हो, वहाँ पे ये वाला इंजन ज़रूर होगा। हीट इंजन या कार्नोट्स इंजन ज़रूर लगा हुआ होगा। वैसे कार्नोट इंजन तो एक आइडियल सिस्टम है, हीट इंजन ज़रूर होगा। जिस तरीके से ऑटोमोबाइल्स हैं, आपके पास मोटरसाइकिल है, कार है, ट्रेन है, एरोप्लेन है, इवन रॉकेट्स, इन सब में हीट इंजन यूज़ हुआ है। तो इसको पढ़ना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो अब देखते हैं कि इसका ना एक बेसिक सी डायग्राम बताई जाती है हर जगह कि हमारे पास एक सोर्स होता है, एक इंजन होता है और एक सिंक होता है। सोर्स वो है जहाँ से हम हीट दे रहे हैं, जैसे नीचे चूल्हे से हम हीट देते थे। हम्म इंजन जो है वो क्या करता है? वो वर्क करता है। जो सोर्स से हीट आती है, इंजन क्या करता है? इंजन में हमारे पास कोई भी डीजल ऑयल या कोई वर्किंग मटेरियल होता है, वर्किंग गैस होगी या वर्किंग फ्लूइड होगा जो कोई काम कर रहा होगा। तो हीट से वर्क परफॉर्म किया। और सिंक जो है वो जगह है जहाँ पे एनर्जी जो है वो वेस्ट होती है। जिस तरीके से जैसे हम देखते हैं कि हमने कंटेनर में जो पानी लिया हुआ था, नीचे हम उसको हीट कर रहे हैं, वो क्या हो गया? सोर्स हो गया। जो वो वर्क परफॉर्म कर रहा है कैप को उठाने में, वो उसका वर्क है जो उसने हीट के ज़रिए लिया है। और कुछ एनर्जी वो कैप से बाहर भी फेंक रहा होगा, हीट एनर्जी को बाहर फेंक रहा होगा ना, तो वो क्या है? वो सिंक है, वो जगह सिंक है। इसी तरीके से हमारे पास अगर बाइक है, बाइक की वर्किंग है, आप उसको कोई वर्किंग फ्लूइड दे रहे हो, पेट्रोल दे रहे हो। पेट्रोल क्या कर रहा है? वर्क करवा रहा है बाइक को, बाइक को मूव करवा रहा है, यानी उसको मैकेनिकल एनर्जी दे रहा है। और साथ में पीछे से जो उसके धुआं निकल रहा होता है, वो एनर्जी है जो इजेक्ट हो रही है, ठीक है, जो वेस्ट में जा रही है, जो सिंक है, वो जगह सिंक है। ओके। अब बच्चों ये जो डायग्राम है ना हमारी, काफ़ी फेमस की डायग्राम है ये, जो हम बार बार बना लेते हैं कि एक कंटेनर है, उसके अंदर हमने कोई गैस रखी हुई है, ऊपर हमने पिस्टन लगाया हुआ है और हमने वेट्स दिए हुए हैं, नीचे से हम उसको हीट अप कर रही हैं। तो हीट का क्या असर होगा उस पर? गैस एक्सपैंड करेगी, गैस कंप्रेस करेगी। आप इस डायग्राम को गौर से देखो, आप इस डायग्राम को गौर से देखो तो आपको पता चले कि जब ये कंप्रेस हो रही है या जब ये एक्सपैंड हो रही है, तो ये क्या कर रही है? यानी पुश कर रही है चीज़ों को। हाँ, जब आप उसको नीचे से हीट देते हो, जब गैस कोई वर्क करती है तो वो पुश करती है। और अगर, यानी ये लिफ्ट कर रही है ना, जब ये पुश कर रही है वेट्स को, तो क्या कर रही है? ये लिफ्ट अप हो रही है। और साथ में अगर हम इसके कोई व्हील लगा दें तो यानी ये व्हील को भी पुश करेगी। इस डायग्राम को गौर से देखें तो आपको समझ आए कि ये जो है ये एक बेसिक कॉन्सेप्ट था और यहाँ से हमने ऑटोमोबाइल्स बनाई, यहाँ से हीट इंजन बना। ठीक है। तो ये हम हवाओं में बातें नहीं कर रहे कि हमने इमेजिन कर लिया कि एक कंटेनर है, उस पर हमने पिस्टन रखे हुए हैं, वेट्स रखे हुए हैं, हम नीचे से हीट दे रहे हैं। बेसिक कॉन्सेप्ट ये है, एप्लीकेशन वहाँ है उसकी, कार में और रॉकेट्स में, या वहाँ एप्लीकेशन है। समझ आई है? तो नीचे से जब हम इसको हीट अप करते हैं तो क्या करेगी? ये एक्सपैंड करेगी, और एक्सपैंड होने की वजह से ये किसको मूव करवाएगी? व्हील को। अब आपको हीट इंजन को समझने में आसानी होगी, ज़्यादा मुश्किल नहीं होगी। तो वैसे ही मोटे मोटे अल्फाज में बात कर लेते हैं कि हीट इंजन है क्या। हीट इंजन एक आइडियल सिस्टम है, एक हाइपोथेटिकल सिस्टम है। ये नेचर में एग्जिस्ट नहीं कर सकता, रियल में एग्जिस्ट नहीं कर सकता, एक आइडियल सिस्टम है। ठीक है। क्योंकि हम इसमें गैस आइडियल लेते हैं। आइडियल गैस की कुछ शराइत होती हैं, शराइत होती हैं उसकी, जो हर गैस पे एप्लीकेबल नहीं हो सकती।
तो गैस इसमें आइडियल आएगी। जो पिस्टन लेते हैं वो बिल्कुल फ्रिक्शनलेस होता है, यानी परफेक्ट फ्रिक्शनलेस पिस्टन होगा हमारे पास। जो इसकी बेस है वो परफेक्टली कंडक्टिंग होगी, सोर्स और सिंक हैं वो परफेक्टली कंडक्टिंग होगी, वो नीचे से हीट ले सकें। उन्होंने उनका काम किया नीचे से हीट लेना। और जब हम उसको एक स्टैंड के ऊपर रखते हैं, ठीक है, सोर्स सिंक के अलावा अगर हम उसको किसी चीज़ के ऊपर रखें तो क्या होता है, तो वो चीज़ बिल्कुल इंसुलेटिंग है। तो ये कुछ शराइत हैं, ठीक है। अगर ये ना हो तो हमारे पास आइडियल सिस्टम नहीं बन सकता। अब नेक्स्ट वीडियो में हम बताएंगे कि इसके स्टेप्स क्या होते हैं, इसके प्रॉपर स्टेप्स होते हैं, 4 स्टेप्स हैं, और उनके ज़रिए ये हमारा जो कार्नेट्स हीट इंजन है वो वजूद में आता है। तो ये इसकी हिस्ट्री थी, या आप कह लें कि बेसिक कॉन्सेप्ट था कि हीट इंजन बेसिकली होता क्या है। तो नेक्स्ट से हम इसके प्रॉपर स्टेप्स के बारे में पढ़ेंगे। तो गाइस दैट्स इट फॉर टुडे। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा और दुआ में याद रखिएगा। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।